ठीक है, आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आसान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। देखिए आज का टॉपिक आपका रहेगा कि सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। पोस्ट में क्या लिखे हैं हम? नंबर सीरीज। कहने का मतलब क्या कि कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको सीरीज पर आधारित रहेगा। जैसे हम एपी जीपीएससी पढ़ाए हैं ना, उसी टाइप का कुछ प्रश्न रहेगा जो मतलब आपको बहुत ही आसानी से बन सकता है। और कैसे हम बहुत आसानी से बनाएंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा कि 1/1 गुना 2, ठीक है, प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 1/4 गुने 5 प्लस 1/5 गुना 6। इसी तरह से बहुत सारा रह सकता है। नहीं, हम पहले इस पर आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर इसको हम एकदम बहुत आसानी से एकदम बेसिक से लेकर टॉप में अगर हम समझ जाएंगे तो इस पर जितना भी प्रॉब्लम आगे आ गया हम बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 जोड़ 1/3 गुना 4 जोड़ 1/4 गुना 5 जोड़ 1/5 गुना 6। अच्छा आप बताओ यहाँ से ये आपको सीरीज टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है? अच्छा यहाँ पर बताओ ऊपर में सर क्या है? 1 1 1 है। नीचे में क्या दिख रहा है? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये दोनों के बीच में कितना के अंतर है? 1 के अंतर। ये दोनों के बीच में 1। यहाँ पर सब 1 के, यहाँ पर और यहाँ पर सब में दिख रहा है ना सेम अंतर, समान अंतर में दिख रहा है। अच्छा तब जब समान अंतर में दिख रहा है तो हम अगर इसको चाहेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले एकदम बेसिक समझा रहे हैं ताकि अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो फिर आसानी से हम सॉल्व भी समझ जाए। यहाँ से ये बताओ कि अगर इसको हम इस टाइप का सीरीज को अगर ऐसा कुछ करते हैं कि इसको 2 पार्ट में तोड़ना, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना और इसका बाद वाला इसका फर्स्ट वाला अगर कटते हुए चल जाए तो हमारा एक ऐसा समय है कि इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट बचेगा। यस सर। कैसे? देखो यहाँ से जैसे 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ 1 गुना 2 रह देते हैं प्लस 3 इसको भी हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2। यस सर। हां और यहाँ 2 गुना 3 रह देते हैं प्लस 4 - 3 हो सकता है। यस सर। बोलो। यस सर। प्लस 6 - 5 कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ? अच्छा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों का जो अंतर हम यहाँ कर दिए जो कि 1 के बराबर भी हो रहा है, हो रहा है ना? यस सर। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 से गुना करके अगर 1 से भागा देंगे तो मान में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक्चुअल में किया गया है वही, लेकिन यहाँ 1 पे जस्ट दिख नहीं रहा। अब देखो ये जो 2 - 1/1 गुना 2 की है, अगर इसको हम चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि 2/1 गुना 2 माइनस 1/1 गुना यस सर। होगा। इसको भी अगर हम चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 3/2 गुना 3 माइनस 2/2 गुना होगा प्लस 4/3 गुना 4 माइनस 3/3 गुना 4। बोलो। यस सर। प्लस 5/4 गुना 5 माइनस 4/4 गुना हां प्लस 6/5 गुना 6 माइनस 5/5 गुना 6। एकदम देखो बेसिक अभी हम बता रहे हैं, इसमें वक्त तो लगेगा लेकिन टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से बोले ये भी खत्म होगा ना, तो यहाँ से क्या बच रहा है 1/1 और यहाँ से क्या बच रहा है 1/2 होगा ना। यस सर। उसी प्रकार यहाँ से देखो ये भी खत्म, यहाँ बच गया 1/2 और ये भी खत्म तो 1/3। यहाँ से देखो ये भी खत्म हो रहा है, यहाँ से ये भी खत्म हो रहा है, यहाँ 1/3 माइनस 1/4। यहाँ से भी देखो ये कट रहा है। यस सर। 1/4 माइनस 1/5 ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो यहाँ से क्या बच गया 1/5 माइनस 1/6। यस सर। अब देखो कितना बेसिक से तोड़ते अब यहाँ पर यहाँ देखो 1/1 माइनस 1/2 ये हमारा 2 शुरू में 1/2 माइनस 1/3 मतलब फाइनल यहाँ देखो 1/1 गुना 2 जो है ये फाइनल यहाँ देखो 1/1 माइनस 1/2 है और ये जो हमारा 1/2 गुना 3 है ये हमारा क्या है 1/2 माइनस 1/3 है ना। और ये हमारा 1/3 माइनस 1/4 ये हमारा 1/4 माइनस 1/5 1/5 माइनस 1/6। देखो मैंने इस तरह से 2 टर्म में तोड़ देना है कि इसका बाद वाला और इसका फर्स्ट वाला आपस में कट जाए। देखो यहाँ इसका बाद इसका फर्स्ट कट रहा है, इसमें कट जाएगा सेम चीज, इसका बाद इसका फर्स्ट बाद ऑफ फर्स्ट कटते जा रहा है, बाद ऑफ फर्स्ट कट रहा है। तो इससे होता क्या है कि इधर में मात्र एक टर्म बचा 1/1
और इधर में क्या बचा -1/6 यही ना हुआ। यस सर। अगर इसको हम अगर हल करेंगे तो 1 और 6 का लघुत्तम कितना 6 6 - 1 होगा ये यस सर। बराबर कितना है 5/6 यस आएगा ना। अच्छा 5/6 का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम अगर शॉर्ट में समझेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि 5 का मतलब हो गया क्या कि यहाँ से कई गो टोटल टर्म है 5 1 2 3 4 5 तो ये हो गया कौन सी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुआ। अब बटा में क्या है 6 है 6 है तो बताओ यहाँ से अगर इसका जो आधा हर दिख रहा है हर का पहला टर्म और अंश का इधर का मतलब हर का लास्ट टर्म अंतिम पद का यहाँ से फर्स्ट पद देखो 1/1 × 2 है यहाँ से 1/5 × 6 है तो अंश बटा हर है तो यानी कि पहला पद के जो भी आपको मतलब इस तरह से गुणनफल में उसका पहला टर्म हर का तो 1 है और अंतिम का हर का अंतिम पद यानी कि 6 है और यही दोनों का गुणनफल यहाँ किया गया है। बोलो यानी फर्स्ट गुना लास्ट किसका डिनोमिनेटर का यानी कि हर का। क्लियर है बात। तो ये हमारा देखो शॉर्ट में हुआ। अच्छा इससे भी अगर शॉर्ट दिमाग में रखना है एकदम हमको बेसिक जानना है कि क्या किया गया है तो तुम देख रहे हो कि यहाँ से क्या है 1/1 - 1/6 है। यहाँ ध्यान से देखो 1/1 - 1/6 है ना है? अच्छा अब ये बताओ हम तुमको पहले ही बोल दिए कि यहाँ 1 के चलते दिख नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऊपर नीचे 1 से गुना कर देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं ना। यानी कि वहाँ 1 से गुना करा यहाँ 1 से गुना करा तो तुमको सूत्र रूप में यही समझना है ना कि 1/, यहाँ पर कौन है 1 और 1 कौन आया है मालूम है कौन है ये दोनों का अंतर है यहाँ पर। मतलब क्या एक एग्जांपल आओ हम देंगे तब समझ में आएगा। यहाँ 1 के चलते मतलब पता नहीं चलेगा लेकिन जैसे यहाँ अंतर जैसे दूसरा हो जाएगा ना जैसे सपोज दैट यहाँ अंतर ही रहता कि 1/3 × 5 2 के अंदर हो गया प्लस 1/5 × 7 तो तुम क्या यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं कि 1/3 - 1/5 बताओ यहाँ से 1/3 × 5 है इसको हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/5 कहाँ से लिख देंगे वैसे कैसे लिखना है? अच्छा हाँ ठीक है तो 5 - 3/3 × 5 होगा यहाँ पर क्या बचेगा 2/3 × 5 तुम्हारा है कितना 1/2 नहीं ना रहेगा। इसका मतलब क्या किया गया है ना कि ये दोनों का जो अंतर होता है ना यहाँ से अंतर से ऊपर नीचे अगर हम गुना कर देंगे और भागा कर देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको किया गया है कि यहाँ से 2 से गुना कर दिए और 2 से भागा दे दिए और फिर यहाँ देखो 3 × 5 अब इस 2 को 5 - 3 लिख देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 1/2 × 5 - 3/3 × 5 और अब इसको तोड़ेंगे जस्ट एक अगला सवाल में समझते हैं ठीक है ना। इस सवाल को तारा फ्रैक्शन देखो चलो देखिए अभी क्वेश्चन हम हल किए एकदम छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक से समझा है। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन अगर आता है कि 1/1 × 2 1/2 × 3 1/3 × 4 1/4 × 5 अगर यही प्रक्रिया वाले की चल गया यहाँ रह गया 1/99 × 100 कौन बताएगा इसको 2 सेकंड के अंदर कितना आंसर होगा इसका 1/1 × 2 1/2 × 3 इस तरह से जाएगा। लास्ट है हमारा 1/99 × 100 लास्ट हमारा ये भी रह सकता है कि 1/1000 × 1001 लास्ट हमारा ये भी रह सकता है कि 1/1 लाख × 1,01,000 ठीक है। तो कैसे इसको हम बहुत आसानी से बनाएंगे सबके बनेगा यस सर बन जाएगा ना। तो देखिए फटाफट सॉल्यूशन। अब देखिए सेम चीज हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 2 पार्ट में हम चाहेंगे तो बांट सकते हैं। अगर हमको बेसिक बनाना हो तो लिखेंगे ना इसको हम बेसिक में तो हमारा यही होगा 1/1 - 1/2 हो जाएगा फाइनल नहीं ये भी हो जाएगा 1/2 - 1/3। देखो दोनों का जब अंतर 1 है ना तो एक वाला अंतर में कोई टेंशन नहीं है। जहां पर अंतर अगर 1 रहेगा वहां पर कोई टेंशन नहीं है चुपचाप एकदम 1/1 - 1/2 हो जाएगा। तुम देख भी सकते हो यहाँ भी वही सेम कहानी होगा कि नहीं होगा और इसी प्रक्रिया चल जाएगा। ये भी हमारा होगा 99 - 1/100। अब तुम देख सकते हो कि इसका बाद वाला इसका फर्स्ट आपस में कटते जाएगा कि नहीं जाएगा तो इसका बाद इसका फर्स्ट इधर से भी कट जाएगा
इसका मतलब है कि फाइनल बचेगा 1/1 माइनस 1/100 है ना बचेगा। तो 100 में से गया तो कितना आंसर होगा 99/100। अब देखो इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है, हमको शॉर्ट में समझना है, फर्स्ट टू लास्ट से शॉर्ट में यही समझना है। हमको इतना पुराना टेक्निक हो गया कि इस तरह से इतना चल लेंगे। हमको यही देखना है कि 1/, ठीक है, दोनों जो पहला पद है कि हर के जो मतलब दोनों पार्ट है ना उसका अंतर, तो 1 और 2 का अंतर कितना, तो 1/1 हुआ इनटू 1/, तुमको क्या समझना है कि जो फर्स्ट वाला के जो हर का पहला पार्ट एक, ठीक है, यस तो 1/1 माइनस फिर 1/, अंतिम का देखना है, अंतिम नीचे वाला 1/100 यानी कि 1/, सौ बस यही तुमको एकदम माने जनरल सूत्र हो गया एक तरह से कि 1/, डिफरेंस बिटवीन मतलब हर का अंतर, दो का अंतर है। हाँ तो यही सूत्र यही हो गया, फाइनल डिवाइड होता है। तो हम लोग जिससे जनरली क्या हो रहा है कि एक है तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग फर्क मत मान देते हैं। जैसे देखो इसके बाद एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, जल्दी सुनना रहो। हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि अभी तक हम लोग मात्र एक का अंतर में समझ रहे थे, कोई टेंशन नहीं हो रहा था। अब अंतर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर एग्जांपल आएगा तो 1/3 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 11 प्लस 1/11 गुने 15 1/15 गुना 19, यही प्रक्रिया अगर चल जाता है। लास्ट में अगर मेरा दिया हुआ है प्रश्न में कि 1/899 गुना कितना 903, अगर इस तरह से प्रश्न अगर रहेगा तो हम इसको कैसे बहुत आसानी से बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर तुमको समझ लो बढ़िया से, यहाँ भी हम एक बार बेसिक और शॉर्ट लेके चलते हैं। पहले ही बताओ ये दोनों का अंतर कितना है, 4 4 सर जी 4 ना है, यहाँ पर 4 यहाँ 11 पर यहाँ पर इन सब में दिख रहा है ना अंतर, Yes, 4 sir. कोई दिक्कत। नहीं अब 4 अंतर दिख रहा है तो हम पहले ही बोल दिए कि हम एक अंतर था इसीलिए 1/, इतना तक कर देते थे। यस सर लेकिन अब 4 अंतर है तो तुम कर नहीं सकते हो कि 1/3 माइनस 1/7, गलत तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 ऊपर। तो उसके लिए जो ऊपर 4 हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर नीचे 4 से भागा दे देंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। यानी कि अब इसमें क्या करना है ना कि टोटल सीरीज में जो ये अंतर है, अंतर से ही गुना और अंतर से ही भाग देना। भागा, क्योंकि जितना से अगर कोई चीज में गुना कर रहे हैं भाग दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो जैसे ही हम 1/4 में अगर सब में भागा देंगे तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 इनटू, यस सर अब 4 में यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 गुने 7 प्लस 4/7 गुने 11 प्लस 4/11 गुना 15, कोई दिक्कत नहीं सर 15 गुना 19, यही चला आएगा 4/899 गुना 903, होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। अरे यहाँ से सब में 4 कॉमन लगेगा हाँ, तो सर। तो कठिन हो जाएगा, हम्म। ठीक। यानी कि हमको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, जो हमारा नीचे का अंतर रहेगा उसी से ऊपर में क्या कर देना है, गुना और नीचे भागा, ठीक। अब देखिए ना बेसिक आगे समझा रहे हैं, फिर शॉर्ट तो समझावे करेंगे। अब यहाँ से बताओ इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं 4 को लिख सकते हैं ना 7 माइनस 3, यस सर ये हमारा 3 गुने 7 रह जाएगा। इसको भी वैसे लिख सकते हैं 11 माइनस 11 माइनस 7 7 गुने 11 रह जाएगा, 15 माइनस 11 11 गुना 15 रह जाएगा, 19 माइनस 15 गुना 19 रह जाएगा, और यही चल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 903 माइनस 899 गुना 903, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो यहाँ से हम 1/4 इनटू, इसको अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 7/3 गुने 7 3/3 गुने 7 प्लस 11/7 गुना 11 माइनस 7/7 गुना 11 प्लस 15/11 गुना 15 माइनस 11/11 गुना 15 19/15 गुना 19 माइनस 15/15 गुना 19, यही प्रक्रिया जाएगा। इसको भी यही काम करेंगे हम 903/899 गुना 903 माइनस 899/899 गुना 900, चलिए इतना होगा ना। हमको फाइनल क्या करना है कि दो पद में ऐसा तोड़ना है कि उसका बाद वाला फर्स्ट कट जाए, उसका टेक्निक हम बता दिए। अब बताओ ये खत्म ये भी खत्म, तो फाइनल यहाँ देखो 1/4 इनटू ये क्या बचा 1/3 माइनस 1/7, यहाँ से देखो 11 कटेगा यहाँ 7 कटेगा तो क्या बचेगा 1/7 माइनस 1/, यहाँ से देखो 15 कटेगा 11 कटेगा तो फाइनल क्या बचेगा 1/11 माइनस 1/15, यहाँ से देखो 19 कट गया 15 कट गया तो
1/15 माइनस 1/19। 19। यहाँ से एक चीज आएगा, यहाँ से देखो 903 कटा और यहाँ से 899 कट गया, तो क्या बचा ये 99 माइनस 1/903। अब बताओ यहाँ से हमको लास्ट में देखो अंतर फाइनल यही हुआ ना, इसका बाद इसका फर्स्ट कटेगा कि नहीं, इसका बाद इसका फर्स्ट कट रहा है, इसका बाद इसका फर्स्ट कट रहा है, कटे चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये कटेगा, काट दो एकदम फटाफट एकदम, ये भी कट जाएगा इसके पहले वाला टर्म से। तो फाइनल देखो यहाँ पर तुमको 1/4 जो हमारा अंतर आया वो आ गया, यहाँ से क्या बचा 1/3 और माइनस यहाँ से क्या बचा 1/903। अब बताओ हम, यही मेरा आंसर आएगा। इतना मेरा बेसिक फंडा करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है शॉर्ट में देखो, यहाँ समझो, यहाँ से ये शॉर्ट हमारा हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट टेक्निक हो गया। क्या हुआ 1/4, 1/4 कौन है, हम नहीं बोला है कि दोनों के बीच का यस सर अंतर, इससे तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच का। तो 1/4 हुआ इनटू 1/, पहले ही बोला है कि जो पहला टर्म का पहला पद यहाँ दिखाएगा हर का 1/3 माइनस, यहाँ पर आ जाओ अंतिम पद का ये अंतिम लिखाना है 1/, बस देखो फाइनल यही ना आया तुम्हारा। यस सर यस सर। हम जो भी बेसिक इतना काम किए फाइनल तो यही आया। तो अब हम इतना काहे करेंगे, जब हम बेसिक से लेकर शॉर्ट हम समझ गए हैं, तो अगर हमको कोई भी प्रश्न आएगा तो क्या करना है बस, हाँ और प्रश्न दिखा देते हैं इसके बाद। यहाँ पर अंतर बस ध्यान में रखना है कि अंतर क्या है, जो भी आएगा 1/, अंतर हो जाएगा इनटू 1/, पहला का पहला यहाँ लिखा जाएगा और अंतिम का अंतिम लिखा जाएगा। एक एग्जांपल आओ देकर हम समझाते हैं, देखो आओ फ्रैक्शन इसके बाद एग्जाम दो, आओ देखो जल्दी। लिखे हैं जैसे यहाँ क्या लिखे हैं कि a1 बराबर 1/2 गुने 5 और a2 बराबर 1/5 गुने 8 और a3 बराबर 1/8 गुना 11। इसी तरह से लिखा है तो a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरह से हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये 100 का मान क्या होगा। तो हम चलिए सीरीज बनाते हैं। कहने का मतलब क्या कि a1 के जगह पर क्या है 1/2 गुने 5, a2 के जगह पर 1/5 गुना 8 3 बढ़ते जा रहा है और a3 के जगह पर 8 गुना 11। अब बताइए हमको a100 हमारा कितना होगा ये तो मालूम नहीं दिया है, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 3 का है ना, अंतर मालूम चल गया। लेकिन हमको लास्ट पद मालूम होना जरूरी है, क्या लास्ट पद इसका होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 8, यानी कि अगर हम थोड़ा सा एपी हम लोग पढ़ चुके हैं तो 2 3 2 5 8 और 8 के बाद अगला यहाँ जब भी आएगा तो क्या होगा 11, यही ना जाएगा। अब यही टर्म हमारा जाएगा कहाँ तक, शॉर्ट टर्म तक। तो अगर हम जान रहे हैं कि ये मेरा एपी में सीरीज है और एपी सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ से हमारा कहाँ तक जाएगा डॉट डॉट टू 100 टर्म्स। अगर यहाँ से निकाल लेते हैं कि अगर इस तरह से 2 5 8 11 अगर हमारा जाएगा तो 100वां पद क्या होगा, तो 100वां पद के लिए हमारा क्या होगा ये 300 बराबर क्या होगा, ये प्लस 99 होगा, यस होगा कि नहीं होगा, बोलो ये प्लस 99। अच्छा एक का मान यहाँ कितना है 99, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, यस सर है ना। अब बताइए 2 जोड़ 9 27, 27 से 2 297 और 2 299। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आएगा बट्टा में यहाँ पर होगा 299। अब 299 होगा तो देखो हर एक पद से क्या होगा, इसे 3 बढ़ाना है तो निश्चित है कि यहाँ पर गुना में कितना होगा, इसे 3 ज्यादा तो 302 हो जाएगा। तो चलिए अब जो हमको चीज चाहिए वो हमको मिल गया जी सर, वो बस इतना ही ना काम करना था। सीरीज हमको मिल गया और जब सीरीज मिल गया तो हम इसका सॉल्यूशन जानना करते हैं, क्या होगा शॉर्ट में हम डायरेक्ट चलते हैं। चलिए बेसिक सबको मालूम है कि दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर लिख दिए 1/3 इनटू 1/2, इसका पहला 2 हो जाएगा, माइनस करना है 1/, इसका 302 बाद वाला यानी कि 302 हो गया ना। अब बताइए यहाँ से लिख दिए 1/3, अब यहाँ 1/2 और 1/302 में इसका लघुत्तम क्या होगा 302 होगा, 2 और 302 का लघुत्तम 2 से इसमें भागा देंगे कितना होगा 100 नहीं 151 151 ना 150 151, ठीक है, माइनस
ये तो कट जाएगा तो यहाँ क्या एक। वन ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब है कि 1/3 100 काम में से क्या था 150 150 बट्टा 302 302। अब यहाँ से काट दें 50 में रखते 15 कट गया ना। अब बताइए 25 दूनी 50 50 ये क्या बराबर कटेगा 151 दूनी। तो फाइनल आंसर क्या आया 25/151। किसी को कोई समझने में दिक्कत नो नहीं दिक्कत है ना। तो चलिए फटाक से उतारिए हम आगे चलते हैं प्रॉब्लम में। देखो ये हो गया अब क्वेश्चन नंबर है 5। एक क्वेश्चन है 1/2 के स्क्वायर -1 प्लस 1/4 के स्क्वायर -1 जोड़ 1/6 के स्क्वायर -1। यही चीज हमारा जा रहा कहाँ था 1/20 के स्क्वायर -1 तक। इसका क्या रिजल्ट होगा हमने ऑप्शन दे दिया है 9/19 10/19 11/19 की 10/11। देखो इस सवाल को भी बहुत अच्छा से बना देगा है इसी का प्रॉब्लम है। अब कहने का मतलब क्या है ना कि तुम देख सकते हो नीचे में कि जो भी हमारा है कि 1/a² - b² के टर्म पर है कि नहीं है ना। अगर इस टर्म में अगर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a² - b² क्या फॉर्मूला आता है a + b तो चलिए a + b करेंगे तो 2 1 3 गुना a - b करेंगे तो 1 बन जाएगा प्लस 1/a² माने कि a + b करेंगे तो 5 4 1 5 4 क्या होगा 3 3 होगा। चलिए ये क्या होगा हम डायरेक्ट ऐसे 6 1 6 में से क्या था होगा 7/5 इसी तरह से हमारा ये चल जाएगा। ये क्या होगा ये 21 गुना 399 अलग होगा ना। अब देखो यहाँ इसको उलट के लिखो ऐसे 1/1 गुना 3 3 गुना 5 जोड़ 5 गुना 7 यही चलेगा। वैसे लिखो इसको 19 गुना। अब बताओ जो सीरीज हमको चाहिए आ गया। जब सीरीज आ गया तो यहाँ बताओ दोनों का अंतर कितना है 2 है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ से तो आसानी से बना लेगा 1/, दोनों के बीच का डिफरेंस 1/3 - 1/19 माइनस 1/21 हो जाएगा होगा ना। अब यहाँ से बताइए 1/2। अब बताओ यहाँ से 21 में से गया था कितना 20/2 से तो फाइनल क्या आंसर हुआ 10/21। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा डी। कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं ना। नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो सही आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 1/ अभी जस्ट जो बताए हैं उसी पर है 1/7 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर प्लस 1/13 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर प्लस 1/19 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर। इसी तरह से मेरा जाएगा कहाँ तक 1/49 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे बहुत आसानी से बनाएंगे। हम लोग जान रहे हैं सूत्र क्या होता है 1/a² - b² का क्या सूत्र है a + b तो a + b करेंगे तो 7 3 10 7 में से 3 गया था 4 प्लस 13 3 16 13 में से 3 गया था 10 10। अब बताओ 19 3 3 22 16 3 19 में से 3 गया था 16 ठीक है हाँ यस सर ठीक है ना यस सर ठीक है सर ठीक है सर हाँ ठीक है। अब यहाँ से बताओ इस तरह से जाएगा 52 गुने 50 52 गुने 46 46। अब बताओ यहाँ से हम अगर इस समझ लेते हैं कि देखो दोनों के बीच में 6 का अंतर 4 6 4 10 और 10 16 इसे यानी उलट के उलट के करना पड़ेगा 1/4 गुना 10 गुना 16 गुना 22 चला जाएगा 46 गुना ठीक है। अब बताओ जो हमको सीरीज चाहिए आ गया दोनों के बीच में अंतर कितना 6 का अंतर हो गया हाँ है कि नहीं है जी। यस जब सर जान लेगा कि 6 का अंतर हो गया तो हम चलिए राइट साइड में चलते हैं 1/6 अंतर पहले का माने दूसरा का देखो संजीत यहाँ शुरू के पहले का और लास्ट के दूसरा का 1/4 माइनस लास्ट के दूसरा का 1/52 तो दिक्कत है। अब इससे क्या होगा 1/6 चारों बावन का लघुत्तम कितना 6 का 52 बावन का लघुत्तम 52 होगा 13 माइनस 1 52 का 1 होगा 12/52 1/6 गुना 12/52 4 दूनी 12 6 दूनी 12 2 से 26 1/26 कोई दिक्कत यस सर नो दिक्कत 1/26 आंसर सबको समझ में आया यस सर अगर आ गया तो इसको उतारिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं कि कभी कभी आपको इस टाइप का भी प्रश्न आपको दे देगा। क्या प्रश्न है कि 1/1 गुने 2 प्लस 1/1 गुना 4 प्लस 1/2 गुने 3 फिर 1/4 गुने 7 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस 1/7 गुने 10। यही जा रहा है कहाँ अप टू 20 टर्म्स यानी अप टू 20 टर्म्स। मैंने सीरीज मेरा इस तरह से जा रहा है। अगर देखेगा ध्यान से तो ये दोनों के बीच में कितना के अंतर एक, इसके बीच में 3 और यहाँ 1 फिर यहाँ 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 3 हाँ 3 है और यही प्रक्रिया जाएगा नहीं। तो अब कहने का मतलब है कि जब देख रहा है कि पहला में 1 के अंदर दूसरा में 3 के अंदर फिर दूसरा में 1 के अंदर तीसरा में 3 के अंदर फिर अगला में 1 के अंदर अगला में फिर 3 के अंदर यही जा रहा है। अब 20 टर्म में बांटा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जैसे 1 2 और अगर हम 2 3 और फिर 3 4 अगर इस तरह से यहाँ से अगर हम इसको लेके चलते हैं इसके आगे जो आएगा तो ऐसा ऐसा मेरा 10 गो टर्म जाएगा क्योंकि 20 अगर टोटल है तो आधा ही जाएगा। और अगर यहाँ से फिर अगर देखेंगे 1 गुना 4 फिर यहाँ से देखो 4 गुने 7 और फिर यहाँ से 7 गुने तो वहां से भी हमारा एक सीरीज आएगा वो भी 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। ठीक है तो हम अगर अलग अलग अगर इसको करेंगे सॉल्यूशन के रूप में तो एक सीरीज चलिए हमारा ये बनेगा 1 गुना 2 जो 2 गुना 3 3 गुना 4 ये मेरा कहाँ तक जाएगा अप टू 10 टर्म्स जाएगा ये 10 टर्म्स जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा अब इसी में फिर प्लस फिर वो भी लेंगे तो प्लस में 1/1 गुना 4 गुना 7 1/7 गुना 10 ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा अप टू 10 टर्म्स जाएगा ना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि हमारा सीरीज तो मिल गया जैसा हमको चाहिए पता चल गया आसानी से लेकिन अब इसमें 10वां कौन है इसमें 10वां कौन है उसके लिए भी हम पहले भी बता दिए हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 अगर जा रहा तो 10वां कौन ही होगा 10 होगा ना। तो 10वां अगर 10 होगा और दोनों के बीच में यहाँ अंतर कितना के चल रहा है 1 का है नहीं। अरे टीएन निकाल के देखो ना सिंपल मतलब क्या है यहाँ 1 2 3 4 है तो 10वां नीचे तक 10 होगा। तो 10वां अगर 10 होगा तो कहीं ना कहीं जो लास्ट में यहाँ पर आना चाहिए यहाँ तो 10 हो जाएगा और एक अंतर रहता है एक ज्यादा 10 गुना होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो यहाँ हमारा बढ़ रहा है 1 4 7 तो हमको 10वां कौन होगा ये हम 1 से निकाल लेंगे। हमारा क्या जा रहा है 1 4 7 के बाद 10 होगा। इस तरह से मान लीजिए हमको निकालना है कि 10 टर्म्स कौन होगा 10वां पर निकालना है निकाल लेंगे सर। T10 हमारा कौन हो जाएगा a प्लस 90 होगा और एक हमारे यहाँ कितना है 1 9 कॉमन डिफरेंस क्या कितना है 3 तो देखो 9 3 27 है 28 यहाँ यानी कि 28 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस 1/28। अब बताओ यहाँ 3 के अंदर है ना 3 इससे फिर आगे बढ़ेगा 28 3 तो दिक्कत अगर नहीं हमको मालूम अब हमारा बताओ सीरीज कंप्लीट है तो इसका आंसर क्या होगा 1 बटा दोनों का अंतर ठीक है बटा 1/1 माइनस 1 बटा कोई दिक्कत। चलिए अब प्लस में इसका आंसर क्या होगा 1 बटे अंतर 3 इंटू 1/1 माइनस 1 बटा यही तो आंसर होगा ना यही होगा। तो इसको हल कर दो 11 में से गया था 10/11 प्लस 1/3 31 में से गया था 30/31 हो गया यानी फाइनल मेरा क्या हो गया 10/11 प्लस 1/3 गुना 30/31 3 से इसको काट दे तो 10 बट्टा यहाँ देखो मेरा हो गया 10/11 प्लस 10/11 और 31 का लघुत्तम कितना होगा 11 31 11 गुना 31 होगा 11 से भाग देंगे कट जाएगा तो 31 दहा के 110 310 31 से कट जाएगा तो 11 दहा के 110 अब 300 1 400 400 10 10 420 बट्टा 31 में 11 से गुना करो 11 में किसी चीज से गुना करना आसान है हम बताए थे ना पहला अंक हो जाएगा ये 3 1 4 और फिर 3 यानी कि 3 420 बट्टा 341 आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जीके वाला ना होगा काम ये बारी छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट यस सर
क्या है हमारा क्वेश्चन कि 1/1 गुने 4 गुने 7 प्लस 1/4 गुने 7 गुने 10 प्लस 1/7 गुने 10 गुने 13 प्लस 1/10 गुने 13 गुने 16 प्लस 1/13 गुने 16 गुने 19। अभी तक हम लोग नीचे में दो पद देख रहे थे, ये तीन पद आ गया नहीं, तो कैसे इसको हम समझेंगे? पहला चीज तो ये बताओ कि अगर देख रहे होगे तो सब के बीच में यहाँ से यहाँ तक 3-3 के अंतर है। जी सर। यहाँ से यहाँ भी 3-3 के अंतर है, सब में दिख रहा है ना कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा में 3-3 का अंतर है ना। अगर यहाँ से दिख रहा है तो है ना जी? यस। अच्छा, अब यहाँ से बताओ हम लोग उसमें क्या देखते थे, पहला और अंतिम। तो इन्हें से अगर हम पहला 1 ले लेते हैं, इन्हें से अंतिम 7 ले लेते हैं, 1 और 7 के बीच में कितना के अंतर? 4 और 10 के बीच में कितना के अंतर? 7 और 13 के बीच में, 10 और 16 के बीच में, 13 और 19 के बीच में 6। बस यही अंतर ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें भी पहला अंतिम देखते हैं। अब जो अंतर रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना करते हैं ना। हाँ, तो देखो इसको बेसिक से लेकर छोड़ना में हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि हम 6 से सब में गुना करेंगे तो 6 से भागा भी देना होगा। तो चलिए इधर कर दिए 1/6, यहाँ ऐसे ले लेते हैं, 6 ऊपर हम लिख दें तो 1 गुना 4 गुना 7, हम लिख दें 4 गुने 7 गुना। बेसिक बता रहे हैं थोड़ा सा, लास्ट में शॉर्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। 6/7 गुना 10 गुना 13, ठीक है, प्लस 6/10 गुना 13 गुना 16 प्लस 6/13 गुना 16 गुना 19। ध्यान देना है, जितना से गुना किया जितना से भागा दे दिए, जी सर, हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, देखो उसमें फिर क्या कर देते हैं कि 6 को हम लिख सकते हैं ना, 1 और 7 का अंतर 1/6, ठीक ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ अभी कि जितना से गुना किए थे उतना ही से भागा दे दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि इस 6 को अगर हम चाहेंगे तो 7 - 1 लिख सकते हैं। यस। हाँ। हाँ? तो चलिए 7 - 1 किसको कर दिए, बटा 1 गुना 4 गुना 7 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 10 - 4 4 गुना 7 गुना, इसको लिख सकते हैं 13 - 7। देखो इसका अंतर यहाँ हो गया 7 गुना 10 गुना 13। यहाँ बताओ 10 और 16 है तो 16 - 10 लिख सकते हैं। 10 गुना 13 गुना 16 13 - 19 कितना अंतर हो जाएगा? 16 19 - 13 13 गुना 16 गुना 19 हो जाएगा। यस। जब ये हो जाएगा तो अब यहाँ से देखते हैं 1/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/1 गुना 4 गुना 7 माइनस 1/1 गुना 4 गुना प्लस 10/4 गुना 7 गुना माइनस 4/4 गुने 7 गुना प्लस 13/7 गुने 10 गुने माइनस 7/7 गुने 10 गुना 13। चलिए प्लस 16/10 गुना 13 गुना 16 माइनस 10/10 गुना 13 गुना 16 प्लस 19/13 गुना 16 गुना 19 माइनस 13/13 गुना 16 गुना कर सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा तो ध्यान से देखो, कटेगा 7 से 7 खत्म, 1 से 1 1 से 1 खत्म, 10 से 10 10 से 10 खत्म, 4 से 4 खत्म, 13 से 13 खत्म, 13 से 13 खत्म, 7 से 7 खत्म, 16 से 16 खत्म, 16 खत्म, 10 10 खत्म, सब खत्म है। 19 खत्म, 13 खत्म। लास्ट में देखो यहाँ क्या बचेगा 1/6 1/1 गुना 4, ठीक है, माइनस 1/4 गुने 7 प्लस 1/4 गुना 7 माइनस 1/7 गुने 10 प्लस 1/7 गुने पिछल का सब तो कट माइनस जाएगा। 1/10 गुना, यहाँ देखो 1/10 गुना 13 माइनस 1/13 गुना 16 1/13 गुना 16 माइनस 1/16 गुना 19 होगा। इतना बेसिक में जा रहा हूँ, सब बना रहा है। शॉर्ट वाइज हो, देखो ना यहाँ पर ध्यान से देखो तो सही, अकबकाना तो लगता है इधर से सब। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखो
कि जो मेरा ये टर्म था कि 1/1 गुने 4 गुने 7 ये दो पार्ट में यहाँ बट गया 1/1 गुने 4 और -1/4 गुने 7। उसी प्रकार ये भी मेरा हो गया 1/4 गुने 7 -1/7 गुने 10। ये भी हमारा हो गया 1/7 गुने 10 -1/10 गुने 13। ये भी हमारा हो गया 1/10 गुने 13 -1/13 गुने 16। यस ये भी हो गया हमारा 1/13 गुना 16 -1/16 गुना नाइस 19 हो गया ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से दो टर्म में बांट दिए हैं कि इसका बाद वाला उसके बाद वाला फर्स्ट टर्म से कट गया। सबको दो दो टर्म में बांटे ना, तो यानी कहने का मतलब कि जैसा कि पहले भी हम लोग करते आ रहे थे, ये भी कट गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो इधर से मेरा फर्स्ट क्या बच गया 1/4 गुना 4। इधर से हमारा क्या बच गया 1/16 गुना 19। यानी कि फाइनल मेरा क्या आया कि 1/6 इंटू 1/1 गुना 4 और -1/16 गुना 19। तो यही मेरा शॉर्ट है, यही जो मेरा है शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है, क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रोसेस हो रहा था क्या हम देखेंगे, पहला और अंतिम का अंतर 6 आया, तो 1/6 डिफरेंस इनटू 1/, पहला टर्म 1 गुना 4 माइनस 1/, अंतिम टर्म क्या 16 गुना 19 हो गया। बेसिक का सोर्स समझ में आया? कि बेसिक में आपको इतना समय लगेगा, तो हमको बेसिक बनाना नहीं है, हमको यही से तुरंत बना लेना है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ इसको हम हल कर लेंगे अगर हम चाहेंगे तो। क्या आंसर होगा 1/6 इंटू 1/4 और -16 और 19 यहाँ है ना। अब बताओ 4 यहाँ 16 गुना 19 कितना आंसर होगा? 4 और 16 गुना 19 का लघुत्तम, मतलब यहाँ 4 है यहाँ 16 गुना 19 दोनों का लघुत्तम क्या होगा? वैसे रहने दीजिए ना सर। ऐसे ही रहने दें, नहीं तो 76 नहीं हो जाएगा। हाँ वैसे करना है तो करिए, वैसे नहीं। चलिए जो है माने हल करेंगे तो मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा ना। हाँ समझ जाएगा आसानी से। तो नंबर सीरीज पर जितना भी प्रश्न था जो जो मैंने कराना तो करा दिए, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।